वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है महाजन पद का, ये चौथा वीडियो है ना। महाजन पद में आपका महाजन पद पहले बता चुके हैं। महाजन पद 600 बीसी से 325 बीसी तक चला। उसमें हम आपको 9-10 मतलब क्या है जो 7-8 बता चुके हैं। आज हम आपको बज्जी बताएंगे। बज्जी बज्जी है जो 8 गणराज्यों का संघ था। ठीक है, सबसे पहले क्या है जो पहला है 8 गणराज्यों का ये संघ था। इसमें 3 महत्वपूर्ण था। वो 3 महत्वपूर्ण क्या था? आपका विदेह हो गया, लिच्छवी हो गया और ज्ञात्रिक हो गया। जात्रिक यानी क्या हो गया आपका? लिच्छवी और विदेह और क्या हो गया? जात्रिक। ये आपका 3 था। लिच्छवी का राजधानी क्या था? वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ था? वैशाली। अब विदेह हो गया मिथिला। मिथिला और जात्रिक हो गया कुंडग्राम। जहां से क्या है जो महावीर महावीर इसी जगह से कुंडग्राम से ही संबंधित है। तो यानी वैशाली, ये टोटल जितने भी 8 गणराज है, ये 8 गणराज्यों का केवल क्या है जो वैशाली केवल लिच्छवी का है नहीं, संपूर्ण बज्जी संघ की राजधानी था। यानी संपूर्ण बज्जी संघ की राजधानी ये बज्जी संघ है। पूरा बज्जी संघ की राजधानी केवल क्या हो गया? वैशाली। ये वैशाली आपका पूरा, ये केवल क्या है जो 8 गणराज्यों का संघ था। लेकिन मेनली क्या है जो 3 क्या है जो मुख्य थे, लिच्छवी, विदेह और जात्रिक। लिच्छवी की राजधानी वैशाली और विदेह का मिथिला और ज्ञात्री का कुंडग्राम, जहां से महावीर थे। अब क्या है जो सबसे पहले क्या है जो यहाँ का मतलब क्या है जो वैशाली का निर्माण कैसे हुआ? तो वैशाली का निर्माण तो इक्ष्वाकु शासक के पुत्र विशाल के नाम पर क्या है जो है ना वैशाली कालांतर में नाम फेमस हुआ। लेकिन कुछ कहा जाता है कि ये सूर्यवंशीय शासक था। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि इसका पहला बज्जी संघ का पहला राजा कौन था? नैमने दृष्टि। और अंतिम शासक कौन था? सूति या प्रमाती था। ठीक है, तो ये वैशाली यानी बज्जी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो देख लीजिए, वर्तमान में ये आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा और वैशाली का क्षेत्र है। ये वर्तमान क्षेत्र है। तो ये बज्जी का क्षेत्र, बज्जी का वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और ये वैशाली, ये वर्तमान क्षेत्र था। इसकी राजधानी मैं आपको बता चुके कि वैशाली है। यानी संपूर्ण 8 गण राज्यों की राजधानी क्या था? वैशाली था। तो जिसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण वैशाली ही था। अब यहाँ का जो शासक था, है ना, पहला शासक यानी क्या जो प्रथम शासक यहाँ का नमने दृष्टि और अंतिम सूती या प्रमाती प्रमाती था। लेकिन क्या है जो सूर्यवंशीय शासक यानी ये महाजन पद बत्सी यानी वैशाली का कालांतर में किसके नाम पर पड़ा? तो सूर्यवंशीय शासक इक्ष्वाकु के पुत्र, इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल, विशाल के नाम पर, है ना, विशाल था। यही विशाल के बाद में कालांतर में क्या हो गया? वैशाली हो गया। वैशाली ये हो गया। बाद में क्या पड़ता है, क्या है जो इसको हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजात शत्रु। यानी हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृ अंतः वंश के नाम से जाना जाता है। तो बाद में क्या है जो अजात शत्रु ने क्या किया? बज्जी संघ को क्या किया? मगध के
महाजन पद में मिला लिया, यानी मगध का अंग बना लिया। मगध की राजधानी पहले बता चुके हैं, गिरिवृष या राजगिरी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था गिरिवृष। तो बाद में क्या हुआ, तो देखिए बाद में कौन मिलाया बज्जी को, बाद में हर्यक वंश के राजा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन, बिंबिसार। ये बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। ये अजातशत्रु क्या किया, बज्जी को क्या किया, अंग में मिला लिया। यानी अजातशत्रु ने बज्जी संघ को कहा मिला लिया, तो सॉरी मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। इस तरह से क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण यानी 3 बिहार में था, एक मगध, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी। ये सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, तो एक और क्या है, जो जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टीडीएल लर्निंग आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर लाया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप नीचे लिंक दिया हुआ, उसमें जुड़े और जुड़ने के बाद क्या, जो भी आपको जेपीएससी से प्रॉब्लम समस्याएं उत्पन्न होगा, वो हम आपके लिए मतलब क्या है, जो सोल्यूशन करेंगे। आपका चाहे टेस्ट से हो, चाहे आपका एजुकेशन से, चाहे पीटी के लिए, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी के लिए बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं। आप इसमें पीटी आप आसान तरीका से आप क्या है, जो पास कर सकते हैं। इसलिए आप जितने भी जेपीएससी स्टूडेंट है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, नीचे लिंक दिया हुआ, जुड़ने के बाद क्या है, जो आपको एजुकेशन यानी जेपीएससी से संबंधित सब वहां पे आपको मिल जाएगा। हर हर क्षण में आपको क्या है, जो गाइडलाइन के तहत उस नंबर पर आपके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बताए थे बज्जी संघ। अब दूसरा आपका बता रहे हैं क्या है, जो बस बस की राजधानी पड़ता है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था, प्रयाग, फिर बाद में हुआ प्रयागराज। ठीक है, तो हम बता रहे हैं अगला जो महासन पद है, वत्स। तो अब ये बस इसका राजधानी कहाँ पड़ता है, कौशाम्बी। इसका आधुनिक नाम क्या है, आधुनिक नाम कौसम गांव। ये वर्तमान में ये प्रयागराज पड़ता था। ये वर्तमान में ये किस क्षेत्र में पड़ता है, प्रयागराज में। प्रयागराज अर्थात किस स्टेट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, पहले भी बता चुके हैं, ये आप लोग जानते हैं। ये सबसे मतलब क्या जो आसान है, गूगली है। आप इस पर मारो, जितना बॉल अच्छा मारोगे उतना ही छक्का अच्छा हुआ जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसकी नदी का नाम क्या है, गोमती। तो ये उत्तर प्रदेश में बस, तो कौशाम्बी आधुनिक कौसम गांव हो गया। ये किसके लिए परी, हाँ ये सबसे पहले मतलब क्या था, व्यापारिक केंद्र था। ये व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। कौन, तो कौशाम्बी। ठीक है, अब तीसरा क्या है जो बता रहे हैं, तो यानी क्या है, जो आप उसका व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े, जो नीचे लिंक में दिया हुआ, जो आपको सबसे बेहतरीन फायदा आपको उसमें होगा। हर गाइडलाइन को हर टीचरों के द्वारा, टीडी लर्निंग के शिक्षक के द्वारा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब अगला जो बता रहे हैं, अस्मक, जिसकी राजधानी पड़ता है पोटली या पोतन पड़ता है। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद है, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यानी अगला जो बताएंगे, अस्मक। अस्मक, तो ये देखिए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के
गोदावरी नदी के तट पर, नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। हम्म। इसकी राजधानी कहां पड़ता है? असमक की राजधानी पोटली या पोतन, इसकी राजधानी पड़ता है। तो ये आपको क्या है, जो पीसीएस परीक्षा में, जेपीएससी में परीक्षा में पूछता ही है। आपको क्या है, जो मिलान चिन्ह में पूछता है, अस्मक दिया हुआ रहेगा, मल दिया हुआ रहेगा, चेदी दिया हुआ रहेगा, है ना, अब सुरसन दिया हुआ रहेगा, उसका राजधानी ऊपर नीचे करके दिया हुआ रहेगा, है ना, वो आपको मिलाने के लिए पूछेगा। अगर मान ली एक बताएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि मथुरा की राजधानी कहाँ पड़ता है? सुरसन पड़ता है। लिच्छवी बज्जी का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो वैशाली पड़ता है। वैशाली कितने, मतलब पहले बता चुके, 8 गणराज्यों का संघ है। तो ये आपका यानी अस्मक की राजधानी क्या हो गया? पोटली या पोतन। ठीक है। इस महाजन पद में पूरा दक्षिण भारत समाहित है। इस महाजन पद में पूरे दक्षिण भारत समाहित है, मतलब एक ही है दक्षिण भारत का एकलौता महाजन पद। अब उसके बाद हम बताएंगे मत्स्य, जिसकी राजधानी पड़ता है विराटनगर। ये विराटनगर वर्तमान क्षेत्र में कहां पड़ता है? तो राजस्थान स्टेट में भरतपुर, जयपुर और अलवर के क्षेत्र में ये पड़ता है। तो अगला जो महाजन पद है मत्स्य। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, मीन, जहाज। ये सब क्या है, जो पर्यायवाची शब्द है मछली का। तो देखें मत्स्य, ये राजस्थान राज्य का ये है। इसकी देखिए सबसे पहले राजधानी, राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर, विराटनगर। ये वर्तमान क्षेत्र में ये मत्स्य कहाँ है? वर्तमान में वर्तमान क्षेत्र क्या हो गया? तो देखिए, तो जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये किस स्टेट में पड़ता है? ये तीनों, भरतपुर, ये तीनों क्या है, जो आपका देखो राजस्थान है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो जयपुर, ये राजस्थान स्टेट में है। समझे? रजवाड़ों का राज्य है ये। अब अगला जो हम आपको बताएंगे, कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, हजौरी, हजारा या रजौरी, ये गंधार राज्य का पड़ोसी राज्य है, मतलब महासन पद है। तो ये आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बाद में हम आपको इसके लिए लाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव का भी हम लाने जा रहे हैं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। कैसे आप पास करोगे, उसके लिए मैं बहुत बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव तैयार करके लिए, खास करके लिए जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए टीडीए लर्निंग महत्वपूर्ण पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। आप दिखते रहें, आपको हर फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए आप क्या है, जो कंबोज, कंबोज ये आपका पड़ता है, जिसकी राजधानी है ये कंबोज। ये कहां पर है? ये भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। मैं पहले में आपको बता चुके हैं कि 2 महाजन पद है जो इंडिया से बाहर है, बाकी 14 महाजन पद भारत में है। तो इसकी राजधानी क्या है, जो इसको हम क्या कहेंगे? हाटक भी कहेंगे, है ना, हजारा या में है राजौरी, ये आपका है। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था। सबसे बड़ा मतलब क्या है, जो कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़े का व्यापारी, घोड़े के लिए प्रसिद्ध केंद्र था ये। प्रसिद्ध किसके लिए था ये? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध
व्यापारिक केंद्र था ये। और ये किसका है, किसके बगल का है, ये किस महासन पद का पड़ोसी राज है, तो गंधार का, गंधार का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, वो अब अगला क्या बता रहे हैं हम आपके लिए, गंधार। यही गंधार जहां के मतलब जिसकी ये पुरुषवे कहाँ पड़ता है, तो रावलपिंडी के पास पड़ता है, पेशावर और रावलपिंडी के पास पड़ता है। यह मतलब क्या है, जो आपका कौटिल, विष्णुगुप्त, चाणक्य है ना, वहां का तक्षशिला विश्वविद्यालय का गुरुजी थे। और ये देश विदेश के लिए लोग यहाँ आकर के जो शिक्षा का ग्रहण करते थे, ये शिक्षा का केंद्र था। ये विद्या का सबसे बड़ा यानी विद्या का बड़ा केंद्र था तक्षशिला। तो चले हम देखें। तो गंधार, गंधार जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, तक्षशिला, तक्षशिला। यह मतलब क्या है, जो चाणक्य, इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आइए सबसे बड़ा क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था, ये किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये गंधार कहां पड़ता है, आपका रावलपिंडी, और पेशावर, ये दोनों कहां पड़ता है, आपका पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। तो ये दोनों पड़ता है। और गंधार किसके लिए क्या है, जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ लोग देश विदेश से क्या है, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यही सबसे बड़ा क्या है, जो शिक्षा का केंद्र था गंधार यानी तक्षशिला, शिक्षा का केंद्र। जो देश विदेश से लोग, विदेश से लोग, देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो आपका ये महाजन पद का जो लास्ट था गंधार। तो आप एक बार फिर आप सुने, टीडीए लर्निंग आपके लिए, खासकर के लिए जेपीएससी विद्यार्थियों के लिए सबसे सुनहरा व्हाट्सएप ग्रुप लाया है, जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाके जुड़े या व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जुड़े, जिससे आपको जेपीएससी का हर सॉल्यूशन का, हर समस्या का सॉल्यूशन यानी क्या है, जो निदान मिलेगा। और उसमें हम हमेशा आपको गाइडलाइन देंगे, और कैसे आपको जेपीएससी पास करना है वो सिर्फ मैं, और सिर्फ मैं मनीष वर्मा आपको बता सकता हूं। जय श्री राम।